Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. This is the third chapter of Principle of Marketing. Principle of Marketing का guys फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए हैं. सो कंटिन्यू करते हैं थर्ड चैप्टर से. थर्ड चैप्टर में बताते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में. मार्केटिंग का इन्वायरमेंट कैसा होता है. बेसिकली इन्वायरमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो कि कंपनी के अंदर के इन्वायरमेंट होता है. जस्ट लाइक कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी कंपनी के अंदर होते हैं वो सब कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट. और जो कि कंपनी के बाहर के होते हैं जस्ट लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी. सो ये सब जितनी भी पॉलिसीज जो कि कंपनी के आउटसाइड होती हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट. मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है. अ बिजनेस फर्म इज़ अ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस फर्म को हम क्या कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस होते हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों के साइमल्टेनियसली ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिकली हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेसमैन को, और वो ये भी देखते हैं सोसाइटी को इससे कितना बेनिफिट हो रहा है. सो दोनों के साइमल्टेनियसली ग्रोथ के बारे में बात होती है. सो बिजनेस फर्म को हम कहते हैं सोशली इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट हैज़ अ इन्वायरमेंटल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन एंड आउटसाइड. जितने भी फोर्सेस जो कि कंपनी के अंदर के होते हैं, कंपनी के आउटसाइड होते हैं, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट. किसका, मार्केटिंग का. Thus, a firm marketing environment consists of all those internal and external forces which are affect the marketing strategy as well as marketing management ability to develop and maintain successful transaction and relationship with the target customer. अपने कस्टमर से अच्छे से रिलेशन बनाने के लिए, उससे ट्रांजेक्शन करने के लिए, उससे सेल परचेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरह के इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना होगा, उसकी स्टडी करनी होगी. किस किस का, इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी. अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एक फेमस ऑथर है. उन्होंने हमें क्या बताया मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में. A marketing environment consists of all the factors and forces external to the marketing management ability to develop the maintain successful transaction with the target customer. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सो हमें क्या करना होगा, इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना होगा, इन्वायरमेंट की स्टडी करनी होगी. In this way, the uncontrollable or external forces are included in the marketing environment. मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कंट्रोलेबल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं जो कि एक मार्केटर या बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दो तरह के होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं. जो इंटरनल होते हैं एक तरह के इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कहलाते हैं इंटरनल, और वो कोई भी बिजनेसमैन इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उसको ईजिली कंट्रोल कर पाता है. बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं मार्केटर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फोर्सेस. सो द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टडी ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट. किसी भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सक्सेस तब तक नहीं होती जब तक वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझना नहीं चाहता, यानी समझता नहीं है. सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है. सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो यानी छोटे लेवल पे जिसको थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया जा सकता है किसी बिजनेसमैन के द्वारा, उसे कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट. अगर हम मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें, वो फोर्सेस जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते किसी बिजनेसमैन, किसी मार्केटर के द्वारा, सो उसे कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, कंट्रोलेबल फोर्सेस और पार्शियली कंट्रोलेबल फोर्सेस. कंट्रोलेबल फोर्सेस वो होते हैं जो फुली तरीके से कंट्रोल कर सकता है कोई भी बिजनेसमैन, और पार्शियली कंट्रोलेबल फोर्सेस जो होते हैं जो 50-50 चांसेस रहते हैं कि वो कंट्रोल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. और मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो फुली अनकंट्रोलेबल होते हैं. कोई भी बिजनेसमैन या मार्केटर, उसको इंडिविजुअल की बात हो रही है, पूरा एज अ होल की बात करें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है. बट अगर हम किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात करें तो मैक्रो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉसिबल होता है. माइक्रो इन्वायरमेंट में दो तरह के आपने पढ़े, कंट्रोलेबल और पार्शियली कंट्रोलेबल.
सो कंट्रोलेबल में कौन से आते हैं? कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कौन से निभाती है, वो किस तरह की पॉलिसी है, मैनेजमेंट कैसा है, कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कितने स्किल्स हैं उनकी, कितने मैनेजर्स हैं, सो वो सब चीज़ें, रिसोर्सेज, कितने तरह के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मार्केटिंग मिक्स कैसे हम यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर। और पार्शियली कंट्रोलेबल वो होते हैं जो कि थोड़े लिमिट तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दैट आर सप्लायर्स, कस्टमर्स, डीलर्स, कॉम्पिटिटर्स, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप, ये सब होते हैं पार्शियली कंट्रोलेबल फोर्सेस। अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो अनकंट्रोलेबल फोर्सेस कौन से? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल कल्चर। सो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू इन्फ्लुएंस द फोर्सेस दैट द environment can divide into 3 basic categories। जो जितने भी फैक्टर्स या फोर्सेस होते हैं बेसिकली वो 3 तरीके के होते हैं, कंट्रोलेबल, पार्शियली कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। सो फर्स्ट वाले कौन से होते हैं? कंट्रोलेबल फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर आल्सो टर्म्ड एज इंटरनल फोर्सेस। हम कंट्रोलेबल फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फुली तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं और बेसिकली वो इंटरनल ही होते हैं, कंपनी के अंदर के ही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कंट्रोलेबल फोर्सेस हैं। और द फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, दिस कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग पॉलिसी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। These factors are within the authority of marketing manager and they can manipulate these factors to handle the problems created by external environment. Thus, these are all those factors which can be influenced by marketing manager. ये वो चीज़ें हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजर इजीली कंट्रोल कर लेता है, और जैसे कि कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरी, ये जितनी भी अंदर की चीज़ें जो कि इजीली बिजनेसमैन या फिर मार्केटर कंट्रोल कर लेता है उसे कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। इसको हम याद करेंगे क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहते हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। सो कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला आता है कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, कंपनी रिसोर्सेज सच एज प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी हम किसे कहते हैं कि पर डे में हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ हम कहते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी। मैन पावर, कितनी मैन पावर है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। फाइनेंस, कितना हमारे पास पैसा है, ज़्यादा पैसा हो तो हम इजीली ज़्यादा ग्रो करेंगे। रिसर्च कितनी करते हैं हम, नए नए प्रोडक्ट और डेवलपमेंट कितना लेके आते हैं। मैनेजरल टैलेंट, हमारे पास जितने भी स्किल्स हैं, पीपल्स हैं, तो उनके टैलेंट कितना है, वो अच्छे से हाईली स्किल्ड है तो हाईली उसको ग्रो करेंगे। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं इंटरनल है, इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं किसी बिजनेसमैन के द्वारा। सो इससे कहते हैं कंट्रोलेबल फोर्सेस। सेकेंड इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स 4 चीज़ों के मिलकर बनती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 4 चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर लें तो 90% बिजनेस के डिसीजन जो होते हैं वो इजीली हम कर सकते हैं। थर्ड इज पार्शियली कंट्रोलेबल फैक्टर्स। सॉरी, सेकेंड इज पार्शियली कंट्रोलेबल। अगर हमने कंट्रोलेबल तो देख लिया, जो फुली तरीके से कोई बिजनेसमैन या मार्केटर कंट्रोल कर लेता है उन्हें हम कहते हैं फुली कंट्रोलेबल फोर्सेस। सेकेंड आता है पार्शियली कंट्रोलेबल, जो जिसके थोड़े चांसेस होते हैं हम उसको कंट्रोल कर लें तो उसे कहते हैं पार्शियली कंट्रोलेबल फैक्टर्स। पार्शियली कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर सप्लायर्स, कस्टमर्स, डीलर, कॉम्पिटिटर्स, सोशल ग्रुप्स। ये जितने भी होते हैं वो पार्शियली कंट्रोलेबल होते हैं, इन पे फुल कंट्रोल भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता कि फुल अनकंट्रोलेबल हो। थोड़ा थोड़ा कोई भी बिजनेसमैन या इंडिविजुअल कंपनी या फर्म इसको कंट्रोल कर लेती है। दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस बट द मैनेजमेंट इन एबल टू रेगुलेट इन्फ्लुएंसेस दैम टू सर्टेन एक्सटेंट बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। अगर हम अपनी कंपनी के अंदर सही डिसीजन लें तो इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पार्शियली कंट्रोलेबल फोर्सेस हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ये इंटरनल ही होते हैं। इंटरनल होते तो हम उसको फुली कंट्रोल कर लेते हैं, बट ये एक्सटर्नल है तो हम इसको थोड़ा पार्शियली कंट्रोल कर लेते हैं। अनकंट्रोलेबल फोर्सेस कौन से होते हैं? जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, दे कैन नॉट कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट तो करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को, बट उसको कंट्रोल करना ईजिली नहीं होता।
These external components or forces or factors exist in the environment but uncontrollable by the individual firm and marketing management. ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं ये इम्पैक्ट तो करते हैं किसी बिजनेस या फिर फर्म पे, बट इसको कंट्रोल करना किसी इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा इम्पॉसिबल होता है. These forces affect the marketing strategy considerable, and hence the marketing manager should adjust and adapt to these forces while preparing its marketing plans, policies and strategies. अब आप सोचेंगे अब इनको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता, तो इसको एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इन चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ता है. इनको ज़बरदस्ती अपनी कंपनी के अंदर अडॉप्ट करना पड़ता है. तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर. जस्ट लाइक अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए एक गुड को लेकर कि वो बैन किया जा रहा है और हम उसको तब भी बनाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो हम उसको मार्केटिंग के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे गुड को. इससे कहते हैं अनकंट्रोलेबल फोर्सेस, जो कि कंट्रोल तो नहीं किए जा सकते बट अनकंट्रोलेबल फोर्सेस हैं ये, बट इनके हिसाब से हम अपने स्ट्रेटेजीज अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं. इसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल फोर्सेस. अब ये कौन कौन से होते हैं? टोटल 6 तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, लेट सपोज मार्केट में फ्रिज है, फ्रिज के नए नए जो आइटम्स हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजी अपडेट होकर नए नए तरीके के फ्रिज आ रहे हैं मार्केट के अंदर. या अगर हम एलईडी की बात करें, एलईडी कर्व एलईडी आती जा रही है. मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट हो रही है, हमें क्या करना होगा? अपनी कंपनी को भी अपडेट करना होगा. अगर हम वही पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते रहें तो कौन उसको परचेस करेगा? कोई भी नहीं परचेस करेगा. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट हो रही है, हमें भी अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाने होंगे. इससे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. सेकेंड इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. अगर हम मार्केट के अंदर देखें, कोई कॉम्पिटिटर है वो बहुत चीप प्राइस पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमें क्या करना होगा? अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी चेंज करने होंगे. उसे कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस आते हैं, उससे रिलेटेड हमें अपने कंपनी के अंदर चेंजेस लाने होंगे. सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे जैसे कल्चर चेंज होता जा रहा है, लाइक पहले तो सलवार सूट पहनने का शौक ज़्यादा था गर्ल्स को. आज के टाइम में क्या हो रहा है? जीन्स टॉप पहनते हैं. तो जैसे जैसे कल्चर और सोशली चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें भी क्या करना होगा? अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं. डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जैसे जैसे कंपनी की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, मतलब इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं. कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मार्केटर या कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो कुछ चेंजेस लाती है अपने प्रोडक्ट या फिर कंपनी के अंदर, हमें भी उसके हिसाब से चेंजेस लाने होंगे. ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं एग्जिस्ट तो करते हैं बट इजीली इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. कंपनी माइक्रो इन्वायरमेंट, हमने अभी तक जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या बात करे थे? मैक्रो लेवल पे. अब कौन सा आता है? माइक्रो इन्वायरमेंट. अभी हमने देखा कि कंट्रोलेबल, पार्शियली कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कौन से होते हैं. अगर हम पार्शियली कंट्रोलेबल और फुली कंट्रोलेबल की बात करें तो वो दोनों मिलके होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट. द कंट्रोलेबल एंड पार्शियली कंट्रोलेबल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ कंपनीज माइक्रो इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट. जो पार्शियली कंट्रोलेबल होते हैं और कंट्रोलेबल फोर्सेस होते हैं वो कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, और उसको हम माइक्रो भी कहते हैं. माइक्रो इसलिए कहते हैं जो कंपनी के अंदर के हैं वो छोटे लेवल पे होते हैं. इट इम्प्लाइज द फैक्टर्स एंड फोर्सेस in the intermediate environment which affect the company's ability to serve the market. कोई भी कंपनी पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं जब भी वो कंपनी मार्केट के अंदर कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहती है. माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कस्टमर्स, इट्स कॉम्पिटिटर्स, डीलर्स, सप्लायर्स, आल्सो सोशल ग्रुप्स. जितने भी कंट्रोलेबल और पार्शियली कंट्रोलेबल के फैक्टर्स हैं उन सबको मिला के जितने भी हम कह सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के हैं. Micro environment forces are concerned with a unit or and do not affect the industry as whole. ये जो जितने भी माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कंपनी को अफेक्ट करते हैं, पूरी इंडस्ट्री एज अ होल अफेक्ट नहीं करते. हम इसे कहते हैं माइक्रो, जो कि एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल कंपनी इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट. ये सारा कंसेप्ट था माइक्रो इन्वायरमेंट का. नेक्स्ट आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट.
एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप पढ़ चुके हैं, जो भी पॉलिटिकल, ये टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव, डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, और ये जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। और हम इसे साथ ही साथ क्या नाम भी दे सकते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री एज अ होल अफेक्ट डालते हैं, तो हम इसको कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल फोर्सेस इन द कंपनीज एक्टिविटी। कंपनी की एक्टिविटी में एक्सटर्नल फोर्सेस का काम करते हैं एंड डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करते, ये पूरे एज अ होल मार्केट को अफेक्ट करते हैं। सो माइक्रो इन्वायरमेंट आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स which are indirectly affect the concerned ability to operate in the market effectively. While microenvironment has affect an individual firm, the macroenvironment influence the entire industry as whole. यानी अगर हम माइक्रो की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, और मैक्रो की बात करें तो वो एज अ इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। इट इज़ अ वाइडर इम्पैक्ट ऑन द सेवरल कंपनीज। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ, अब जैसे कि कोरोना चल रहा है, सो कोरोना क्या सिर्फ एक ही कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, फिर सारी कंपनीज को इफेक्ट कर रहा है? ऑफकोर्स सारी कंपनीज को इफेक्ट कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कोरोना जैसी जो महामारी आई है, सो ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है, जिसको कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द कंपनी एज स्टेटेड अंडर। सो अब कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, आपने ऊपर पढ़ा है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। ये 5 तरह के आपने ऊपर पढ़े हैं। एंड 6th वन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आल्सो। सो बस ये लास्ट रह गया ये 5 टॉपिक। सो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है? द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अगर हम अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, सो वो प्रोडक्ट कौन परचेज़ करेगा, किस लोकेलिटी में परचेज़ करेगा, कौन उसको कितनी एज वाले बंदे हैं, मतलब हर एक पीपल्स के बारे में एनालिसिस करना, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज़ अ मेजर इंटरेस्ट ऑफ मार्केटर को अगर पता होगा कि इस एरिया में कितने पीपल्स हैं और कितने उसको ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, सो वो इजीली उसमें मार्केट में जाके उसको सेल कर पाएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पीपल एंड पीपल्स मेक मार्केट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में पीपल्स के बारे में बात करते हैं, कितने पीपल हैं, किस एज के हैं, किस कॉलोनी से हैं, सो हम पीपल की बात करते हैं। और पीपल क्या बनते हैं, पीपल क्या बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं। सो वाइल डिजाइनिंग द मार्केटिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज, the market must understand the demography of each and every state of the nation as whole। पूरे नेशन, पूरे जो एक कह सकते हैं इकोनॉमी की, हमें क्या करना होगा, हर एक मार्केट में, हर एक कॉलोनी में जाके ये पता लगाना होगा किस तरह की, कितनी क्वांटिटी में पीपल वहाँ रहते हैं और कितनी वो डिमांड करते हैं। सो इसे कहते हैं हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। सेकेंड इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। द इकोनॉमिक फैक्टर एज अ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस of marketers because economic cycle, prosperity, recession and recovery, and the other economic factors like inflation, productivity, shortage and the value of rupee have a tremendous impact। अब हम बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जस्ट लाइक इसमें बता रखा है, अगर कोई रिसेशन आ जाए, बाज़ार में यानी मार्केट में बंदी आ जाए, बहुत ज़्यादा रेट जो है वो डाउन हो जाए, तो हर एक कंपनी को क्या करना होगा, अपने रेट डाउन करने होंगे सबको इक्वल करने के लिए। सो ये सब चीज़ों के हिसाब से अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाना। अगर रिसेशन आ गया, फिर इन्फ्लेशन आ गया, सो इसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना। काफ़ी टाइम ऐसा होता है रिसेशन आता है तो प्राइस लोग जो कंपनी होते हैं वो अपने प्रोडक्ट कम से कम बनाने शुरू कर देती है, क्योंकि उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। और अगर वो कम प्रोडक्ट बनाएगी तो मार्केट में कम प्रोडक्ट जाएंगे, फिर से प्राइस राइज हो जाएंगे। सो इस हिसाब से चेंजेस चलते रहते हैं। सो इसे कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपको बताया था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रही है, हमें क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने होंगे। लाइक आज के टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी कौन खरीदता है, कोई भी नहीं। अगर कोई कंपनी उसको बनाती है और आज भी बनाती चल जा रही है, कोई भी उसको परचेज नहीं करेगा, तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट हो रही है, हमें अपनी कंपनी में चेंजेस लाने होते हैं।
फोर्थ इज इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और आल्सो कॉल्ड नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट भी हम इसको कहते हैं. To that the marketer is not only required to satisfy the needs of its customer but also the needs of society as whole. आज के टाइम में क्या होता है, मार्केटर सिर्फ एक पर्टिकुलर या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ कस्टमर की नीड्स को फुलफिल नहीं करता, साथ के साथ वो पूरी सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी की नीड्स को देख के चलता है कि सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है. So therefore all market activities should be directed in such a way that it may not harm an interest of society. वो कभी भी सोसाइटी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेगी. वो अगर जैसे सपोज एक कंपनी है, वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, पर क्या होता है उसका रिसोर्सेज वेस्टेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है. सो उसको वो चीज़ नहीं करनी है जिससे सोसाइटी अफेक्ट होती है, सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम हो. Marketing system of a firm should consider these ecological problems in physical formulation of marketing plans. अगर हम मार्केटिंग की प्लान्स बना रहे हैं तो हमें सोसाइटी को भी देख के चलना होगा. सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही तो उसको कैसे सही किया जाए. In order to maintain the balance in physical environment, the marketing manager should stress on producing ecological safe product. इकोलॉजिकल सेफ प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी हार्म नहीं करते, हैजर्डस नहीं होते, हैजर्डस नहीं होते. सो रिसाइकलिंग पैकेजिंग, जो कि अगर हम किसी पैकेजिंग की बात करें जो रिसाइकेबल होता है, जो जिसको बार बार रिसाइकल किया जा सकता है, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे पैकेजिंग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए. बेटर पॉल्यूशन कंट्रोल, कोई भी पॉल्यूशन ना हो, एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन या फिर कोई भी तरह का पॉल्यूशन वहाँ पे क्रिएट ना हो जिससे सोसाइटी अफेक्ट हो. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, उससे हम कहते हैं इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिफ्थ इज पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाने होते हैं. पॉलिटिकल इन लीगल इंटरवेंशंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी हैज़ नाउ बिकम अ कॉमन फैक्टर. आज के टाइम में जैसे जैसे पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट मार्केटिंग के अंदर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉज क्रिएटिंग ट्रेमेंडियस प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट्स ऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट. जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, नहीं जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नए नए स्ट्रेटेजीज लेके आते हैं मार्केट के लिए. सो इस हिसाब से कंपनी को क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे. सो इसे कहते हैं पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट. सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट. सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट इज कम्पोज ऑफ सोशल बिलीव्स. अगर हम सोशली किसी बैकवर्ड क्लासेस को कुछ अलग से कुछ प्रोवाइड कराते हैं उसे कहते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. किसी के वैल्यूज़, एथिक्स, इमोशंस को जज करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसको इस हिसाब से गुड्स प्रोवाइड कराना. एंड इंस्टीट्यूशन विच गवर्न लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. लोगों की लाइफ स्टाइल को इंक्रीज़ करना. लाइक अगर वो पुअर पीपल है, उसको अफोर्ड नहीं किया कर पाता वो हाई प्राइस पर, तो उसको लो प्राइस पर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे वो भी तो एक अपना हिस्सा रखता है इकोनॉमी के अंदर. सो उसे जीने का उसका लाइफ स्टाइल जो है वो इंक्रीज़ हो सके. सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल ट्रेडिशन हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द पीपल. आज के टाइम में जो कल्चरल है, लोग क्या करते हैं अपने कल्चर को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं. सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मार्केटर को देखना चाहिए. एंड दिस हैव बीन हैंडल ओवर द पेरेंट्स, टीचर्स एंड यंग जनरेशन. आज के टाइम में जैसे जैसे यंग जनरेशन आ रही है, सो खुद के आइडियाज़, खुद के इनोवेशंस लेके आते हैं. सो इस हिसाब से मार्केटर को चेंजेस ला लगते हैं. सो आज हमने क्या पढ़ा कि इन्वायरमेंट कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे जो इन्वायरमेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलके एक बिजनेसमैन पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. सी दिस फ्लो चार्ट. इसमें तीन तरह के हमने फैक्टर्स पढ़े. कंट्रोलेबल, जो कि फुली कंट्रोल किए जा सकते हैं. दूसरा है पार्शियली कंट्रोलेबल. थर्ड वन इज अनकंट्रोलेबल. जो कंट्रोलेबल होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, उसे हम माइक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं. और जो पार्शियली कंट्रोलेबल होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, उसे हम माइक्रो भी कहते हैं. सो इस पूरे चार्ट में से एक नया क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के होते हैं और माइक्रो इन्वायरमेंट के होते हैं, जबकि पार्शियली और अनकंट्रोलेबल जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और उसको हम मैक्रो भी कहते हैं.
सो ये था आज के लिए, बस इतना ही। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे मॉड्यूल में आपके MCQs दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे MCQs हैं। टोटल 26 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।